नमस्कार। अब समय है कि शाहाबाद और मगध के सीटों का विश्लेषण किया जाए और सीट बाय सीट। तो बिना समय में देरी किए हुए आप लोग दिल थाम लीजिए और हर एक सीट का विश्लेषण हम शुरू कर देते हैं। आ, नालंदा में सिर्फ एक सीट हम महागठबंधन को दे रहे हैं और वो हिलसा वाली सीट है। बाकी नालंदा की सभी सीटें जो है वो जा रही हैं एनडीए को। चलिए अब पटना में आ जाते हैं। मोकामा अनंत सिंह जेडीयू, ठीक है। यहां पर हमारे पहले महागठबंधन थी, अब जाकर के इधर कॉलम में कल रात को फिलअप में एनडीए हो गई है, जो मैंने आपको बताया था। बाढ़ की सीट एनडीए की तरफ जा रही है। बख्तियारपुर अभी भी महागठबंधन की तरफ है, लेकिन क्लोज फाइट में है। दीघा की सीट संजीव चौरसिया और दिव्या गौतम माले की यहां पीछे चल रही है। बांकीपुर से नितिन नवीन आगे नजर आते हैं और रेखा गुप्ता पीछे नजर आती है। कुमरार सीट से संजय गुप्ता बीजेपी के और इंद्रदीप चंद्रवंशी कांग्रेस के हैं, लेकिन जनसुराज से कुमरार सीट पर हम सबके आदरणीय केसी सिन्हा जी भी लड़ रहे हैं, मगर उसके बावजूद ये सीट एनडीए की तरफ जा रही है। पटना साहिब एनडीए की तरफ जा रही है। रूपा कुमारी लोक जनशक्ति पार्टी से फतुहा सीट लड़ रही है, ये सीट महागठबंधन की तरफ जा रही है। दानापुर की सीट रामकृपाल यादव की तरफ क्लियर हो गई है, ऑलमोस्ट अब क्लियर कट जाती हुई दिख रही थी। कल तक हम लोग इसको फिर भी महागठबंधन और इसमें क्लोज फाइट बता रहे थे। मनेर सिंह टेढ़िया है क्या जी? भाई वीरेंद्र के अलावे कौन जीतेगा? भाई वीरेंद्र, भाई वीरेंद्र, भाई वीरेंद्र, भाई वीरेंद्र को कौन नहीं जानता? तो भाई वीरेंद्र डंके की चोट पर जीत रहे हैं। फुलवारी एससी सीट श्याम रजक और इनके बीच क्लोज फाइट है, और इस क्लोज फाइट में हमने एनडीए को इसको दिया है। पालीगंज में सुनील कुमार एलजेपीआर और सुदीप के बीच में ये सीट महागठबंधन को जा रही है, लेकिन फाइट क्लोज है, मार्जिन कम होगा। विक्रम भी महागठबंधन की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। अब आ जाते हैं भोजपुर में। संदेश राधाचरण सेठ जेडीयू से और दीपू राणावत आरजेडी से लड़ रहे हैं। यहां पर जनसुराज कोई फैक्टर नजर नहीं आया। पूरे विधानसभा में हमने संदेश का ग्राउंड रिपोर्टिंग भी किया था, आपको याद होगा। तो ये सीट संदेश की जा रही है। किसको? ये सीट जा रही है संदेश की महागठबंधन को। बड़हरा सीट यहां क्लोज फाइट में है और महागठबंधन आगे है। आरा सीट संजय सिंह टाइगर जीत रहे हैं। अगियाओं की सीट, ये सीट भी महागठबंधन जीत रही है। तो जो हमारा एग्जिट पोल था वो उसी तरफ रुझान बता रहा है जिस तरफ है, उसमें कोई परिवर्तन अभी हमारे हिसाब से नजर नहीं आता है। तो एग्जिट पोल की तरफ हम वापस जाते हैं, फिर सीट पर हम आएंगे, ठीक है। अब यहां पर अगली सीट जो है हम लेके आते हैं वापस स्क्रीन पर। अगली सीट यह है सीट नंबर जगदीशपुर। भगवान सिंह कुशवाहा और कुणाल किशोर के बीच फाइट है। पहले ये महागठबंधन को जारी थी, अब हम ये सीट जो है वो एनडीए की तरफ शिफ्ट कर चुके हैं। शाहपुर से राकेश ओझा मेरे भाई हैं, लेकिन कंफर्मेशन बयास होने के बावजूद बहुत इधर उधर से पता किया, राहुल तिवारी का बन नहीं रहा है और राकेश ओझा जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हुलास पांडे फंसे हुए हैं एनडीए की तरफ, थोड़ा सा रुझान जरूर है, लेकिन ये सीट इधर वे कुछ भी जा सकती है। बक्सर से आनंद मिश्रा जीत रहे हैं। डुमराव से एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की लड़ाई है, कहीं भी ये सीट जा सकती है। जितना आसान लग रहा था महागठबंधन के लिए, उतना नजर नहीं आ रहा है। राजापुर एससी सीट में संतोष कुमार निराला बहुत तगड़े नेता है, बहुत पुराने नेता है, और ये हमारे हिसाब से चुनाव जो है वो जीत रहे हैं, ठीक है। रामगढ़ ये सीट भी बीएसपी और महागठबंधन के बीच और बीजेपी के बीच कड़ी फाइट है, लेकिन ये सीट एनडीए को जीत दे रही है। मोहनिया क्लोज फाइट है बीएसपी और एनडीए के बीच में। राजद के श्वेता सुमन थोड़ी सी कमजोर पड़ रही है, यह सीट भी थोड़ा सा फंसा है। भभुआ भरत बिंद और वीरेंद्र कुशवाहा के बीच कांटे की लड़ाई है, ये सीट भी कहीं जा सकती है, मगर अभी हमने महागठबंधन को आगे रखा है। चैनपुर जमा खान बीएसपी के बीच बहुत कड़ी लड़ाई है, ठीक है। मुझे लगता है कि ये सीट जो है फिर से कहीं बसपा जीत न जाए। चेनारी मुरारी प्रसाद गौतम एलजेपीआर से
हार सकते हैं और मंगल राम कांग्रेस के जीत सकते हैं। बीजेपी का बहुत ज्यादा वोट यहां पर जनसुराज ने काटा है। जनसुराज को यहां पर ठीक ठाक वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। सासाराम, स्नेहलता और राजेंद्र शाह के बीच ये सीट फंसी हुई थी जिसमें जनसुराज की एंट्री है। यहां भी जनसुराज ने बहुत अच्छा वोट प्राप्त किया है। स्नेहलता फंसी हुई है। करागर सीट, ये सीट जो है वशिष्ठ सिंह के बीच और संतोष मिश्रा के बीच रितेश पांडे आ गए। रितेश पांडे जनसुराज से, यहां जनसुराज को बहुत वोट मिला है, लेकिन वो वोट कांग्रेस का भी काट रहे हैं। पिछली बार ब्राह्मणों का रितेश मिश्रा को बहुत अच्छा खासा वोट मिला था। संतोष मिश्रा ये सीट हार सकते हैं और ये सीट वापस वशिष्ठ जी के खाते में जा सकती है, जो इसे 2015 में गई थी। दिनारा सीट वेरी क्लोज फाइट, और यहां पर महागठबंधन और निर्दलीय कैंडिडेट जो राजेंद्र जी के द्वारा समर्थन में आलोक कुमार सिंह, वो भी फाइट में जरूर है, लेकिन ये सीट महागठबंधन की नोखा सीट क्लियर कट नोखा की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। यहां पर अनीता देवी नोनिया जो है आरजेडी से आगे नजर आ रही है। डेहरी की सीट राजीव रंजन एलजेपीआर, ये सीट जीत सकती है और इस पे काफी मेहनत किया है एनडीए ने खुद। इवन नीतीश कुमार और जेडीयू की भी टीम में यहां कोई बंटवारा नहीं दिखा, इस वजह से डेहरी की सीट आगे दिखती है। अरवल, अरवल में कुर्था सीट एनडीए, अरवल सीट एनडीए, ये दोनों सीट एनडीए की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, विच इज वेरी सरप्राइजिंग। राहुल शर्मा आरजेडी से जहानाबाद में खड़े हैं शहरी क्षेत्र से, और वो चंद्रवंशी पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अंतिम मोमेंट में अरुण कुमार जी ने बहुत प्रयास किया भूमिहारों को वापस मोबिलाइज करके इधर लाने का। आशुतोष ने भी काफी प्रयास किया, मगर कितना हुआ है थोड़ा सा मुश्किल है। घोसी, ऋतुराज कुमार और रामबली यादव के बीच बहुत तगड़ा मुकाबला है और घोसी सीट माले निकाल सकती है और एनडीए दोनों में से कोई भी। मखदूमपुर रानी कुमारी एलजेपीआर से जीतती हुई नजर आ रही है। गोह की सीट रणविजय सिंह औरंगाबाद में ये निकालते हुए दिख रहे हैं। ओबरा सीट भी एनडीए की तरफ, नवीनगर की सीट भी एनडीए की तरफ आ सकती है। कुटुंबा एक ऐसी सीट है जहां पर थोड़ा फाइट महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और बाकी सीटें जो है औरंगाबाद शहरी भी एनडीए की तरफ। रफीगंज जेडीयू और डॉक्टर गुलाम शाहिद के बीच लड़ाई है। रफीगंज भी महागठबंधन की तरफ जा सकता है, मतलब वहां भी बहुत क्लोज, और पूरे औरंगाबाद का हर सीट क्लोज है। मतलब एनडीए की तरफ आप 4-1 का आंकड़ा लेके जा सकते हैं। गया में गुरुआ सीट एनडीए की जगह पे, यहाँ पे एनडीए लिखा हुआ है, पहले का था, खाली बॉटम जो दिख रहा है वहां पर आप लोग को कंफ्यूज ना हो। वो सीट जो है महागठबंधन की तरफ ज्यादा नजर आती है। शेरघाटी उदय कुमार सिंह एलजेपीआर से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इमामगंज की सीट हम दीपा कुमारी जा रही है। 12 चट्टी एक बार फिर से 12 चट्टी सीट भी हम की तरफ जाती हुई दिख रही है। बोध गया एससी सीट, यहाँ पे महागठबंधन के कुमार सरबजीत सिंह राजद से आगे जीत रहे हैं। गया टाउन प्रेम कुमार बीजेपी जीत रहे हैं। टेकारी सीट हम इस वक्त जो है वो हम हार रही है, और टेकारी सीट पर अजय दांगी जी आरजेडी से खड़े हैं। आरजेडी को सीट शिफ्ट हो गई थी, इस वजह से अब ये जीत की संभावना में है। बेलागंज, ये सीट जो है जेडीयू और इनके बीच बहुत तगड़ा मुकाबला है। मनोरमा देवी और इनके बीच, अगर मनोरमा देवी ठीक ठाक काट गई यादवों का वोट अपने फेवर में, तो बेलागंज एनडीए की तरफ जा सकता है। अतरी एनडीए की तरफ जा रहा है। वारसलीगंज वीरेंद्र प्रताप और अवधेश सिंह के बीच, सॉरी वजीरगंज धीरेन्द्र प्रताप और इनके बीच है, और ये सीट जो है जा सकता है एनडीए की तरफ। नवादा में आ जाए, रजौली सीट बिमल राजवंशी एलजेपीआर और पिंकी चौधरी के बीच कड़ी फाइट नजर आती है, लेकिन ये सीट महागठबंधन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। अनीता देवी बीजेपी, अरुणा देवी बीजेपी से खड़ी है वारसलीगंज में, और अनीता महतो आरजेडी से खड़ी थी। ये सीट एनडीए की तरफ क्लियर कट जाती हुई दिख रही है। भूरा बाल का बात जो है, विवाद जो है वो खतरनाक पड़ा है। नवादा बहुत क्लोज फाइट है। बबीता देवी है राजवल्लभ यादव की पत्नी, और
कौशल यादव जो कि पिछली बार जेडीयू से थे, इस बार यहां आ गए। यहां कोर वोटर राजद का उतना राजवल्लभ यादव खींच नहीं पाए, इसलिए अभी हम महागठबंधन को इसमें बढ़त दे रहे हैं। जमुई जिला में जो है सिकंदरा एसपी प्रफुल्ल कुमार मांझी हमसे लड़ रहे हैं और ये एनडीए की तरफ जा सकता है। जमुई श्री सिंह बीजेपी से खड़े हैं और शमशाद आलम आरजेडी से खड़े हैं। ये सीट जमुई वाली, ये सिर्फ थोड़ा हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो गया है यहाँ पर और इस कारण एनडीए की तरफ जा रही है। झाझा सीट भी एनडीए की तरफ जा रही है और चकाई सीट जो है वो महागठबंधन की तरफ जाती हुई दिख रही है। तो ये 69 सीटों का हमने सोचा कि आपको एक हम पूरा एग्जिट पोल दे दें और आपको ये बताएं कि इसी प्रकार से अभी 2 दिन और है, चंक्स में हम ऐसे ही बताएंगे। मधुबनी और पूरा वो मिथिलांचल का रीजन एक अलग उस पर हम कर लेंगे ताकि हर सीट का आपको अनुमान प्रॉपर ढंग से लग सके। तो द अभिषेक तिवारी शो के पूरी छोटी सी टीम को आप लोग अगर साधुवाद देना चाहते हैं, समर्थन देना चाहते हैं, तो ये रहा स्क्रीन पर नंबर और डिटेल, आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं तो। नहीं भी करेंगे तो कोई, वो तो पूरा कोई नहीं करता राष्ट्रवादियों को, ये तो ज्यादा ही हो जाता है। तो नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपने काम में जरूर लगे हैं। लेकिन जो लोग सपोर्ट करते आए हैं उनके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत लोग सपोर्ट करते हैं और उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। ये रहे नंबर स्क्रीन पर। धन्यवाद, जय श्री राम।